गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 6 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में बने हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। When you think you can't go on, force yourself to keep going. Your success is based on persistence, not luck. बहुत ही अच्छा लाइन है दोस्तों, और आप इस लाइन को अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन सक्सेस होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप अपने आप को चलते रहने के लिए मजबूर करें। ठीक है कि नहीं, आपको चलना ही है। ठीक है, आपकी जो सफलता है ना वो आपकी दृढ़ता पर आधारित है, ना कि भाग्य पर। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा लाइन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अच्छा, हम लोग इस कंटेंट के बारे में अगर बात करें तो हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये सब सर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारे जो टॉपिक्स है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए सुजॉय लाल थाउसेन, ऑप्शन नंबर बी अवनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुनील अरोरा, ऑप्शन नंबर डी अरविंद कुमार। तभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं एसएल थाउसेन, मतलब सुजय कुमार थाउसेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही है एसएल थाउसेन, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नए अपॉइंटमेंट्स है तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अवनीश दयाल जो है ये आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ के स्थापना की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मोटो है ये सेवा और निष्ठा इसका मोटो है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एसएल थाउसेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मतलब पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया था, इसमें सबसे स्वच्छ राज्य जो है ये मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। और जो स्वच्छ अगर शहर पूछ लिया जाए तो वो कौन है? इंदौर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंदौर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे इंदौर ने लगाया स्वच्छता का शिखर, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण मोर देन 100,000, मतलब 1 लाख का अधिक जो पॉपुलेशन वाला आबादी है उसमें इंदौर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, गुजरात का सूरत नंबर 2 पे रहा है, और मुंबई जो महाराष्ट्र का है वो नंबर 3 पर रहा है। ठीक है, और बॉटम 5 सिटी, मतलब सबसे नीचे 5 सिटी है, सिटीज़ जो है वो कौन सा है? गोरखपुर है, रेवा है, दामोह है, वापी है और आगरा है। ये सब सबसे निचले पैदान पर रहने वाले सिटीज़ है। ठीक है, लेस देन मतलब 1 लाख से कम आबादी वाले जो राज्य हैं उसमें कौन सा सिटीज़ नंबर 1 पर रहा है? जैसे पंचगानी ये महाराष्ट्र में है, ये नंबर 1 पर रहा है। पाटन ये आपको नंबर 2 पे रहा है। ठीक है, खरहड ये भी महाराष्ट्र का तीसरा नंबर पे रहा है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और बॉटम में अगर बात कर लिया जाए तो वही जो है ये महाराष्ट्र का सबसे निचले पायदान पर है, मतलब 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण का टूल किट 2023 के लिए भी लागू हो गया था, मतलब लॉन्च हो गया है। तो उसमें क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, ये जो है इसका जो थीम है इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ है? तो 24 मई 2022 को लॉन्च हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट 2023 का है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आता हो और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब देखिए कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अडानी ग्रीन्स ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर
सौर ऊर्जा संयंत्र ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और राज्यपाल जो है ये मंगू भाई पटेल है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में सत्यनिष्ठा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा पुलिस की सहायता करने हेतु लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो ये अभी हाल ही में सत्यनिष्ठा मोबाइल ऐप जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हमने सत्यनिष्ठा के बारे में कुछ सर्च करना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि मिशन सत्यनिष्ठा भी रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, जब 2018 में, जब पीयूष गोयल रेल मंत्री हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यनिष्ठा जो मिशन सत्यनिष्ठा किससे संबंधित है या किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने सत्यनिष्ठा मोबाइल ऐप को लॉन्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है ना, अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी कुछ बातें करें तो इसमें क्या है कि इस ऐप के माध्यम से आपराधिक जितने भी गतिविधियां हैं उसके ऊपर नज़र बनाए रखने में मदद मिलेगा और जांच करने में भी मदद मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और वो हुआ था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ठीक है, मिंजर मेला का आयोजन भी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन नेशनल पार्क और थिरगंगा नेशनल पार्क ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये तो मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उप चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त भी आते हैं, चुनाव आयुक्त भी आते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अजय भादु, ऑप्शन नंबर बी अजय श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी ललित भसीन, ऑप्शन नंबर डी भारत लाल। तभी हाल ही में अजय भादु को भारत के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजीव कुमार जो है ये चुनाव आयुक्त हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कितने नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं? 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। और वहीं पे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो अजय भादु बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में अच्छा कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ललित भसीन जो है ये भारतीय अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। राजेंद्र कुमार जो है ये ESIC के महानिदेशक बने हैं। भारत लाल जो है ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में नामित किए गए हैं। दिलीप आजबे, ये आजबे है, ठीक है, आजबे NPCI के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और नागेश सिंह ये थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रसन्न कुमार मोटोपल्ली है, ये LIC इंडिया के नए MD और CEO नियुक्त किए गए थे। मुकुल रोहतगी ये भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मुकुल रोहतगी जो है ये के वेणुगोपाल की जगह पे आए हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। सुमंत कटपालिया ये इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट इसमें हम लोग बता दिए हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है IAF, इसके जो अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में अनिल कुमार को चुना गया है, उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, ये देखिए ये है हमारे इसरो के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, ठीक है, अनिल कुमार। और आपको मालूम होगा कि जब जो IAC है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल जो
फेडरेशन है इसका मुख्यालय पेरिस में है। और अभी इसका जो 73वां सम्मेलन होगा, कांग्रेस होगा, ये भी कहाँ पे होगा? ये भी होगा आपका पेरिस, फ्रांस में। और ये कब से कब हुआ है? 18 से 22 सितंबर के बीच में ये हुआ, 73वां इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनिल कुमार जो है ये इसरो के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और हेड कौन है? एस सोमनाथ है। अगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो 1951 में इसका स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किए हैं? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तभी हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वंदे मातरम पहल शुरू किए हैं और ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा में देखिए अभी अभी इसमें क्या है कि इस पहल के माध्यम से आप सरकारी कार्यालयों में जो टेलीफोन पे लोग बात करेंगे तो वो हेलो के जगह पे वंदे मातरम बोलेंगे। देखिए महाराष्ट्र में अब हेलो नहीं वंदे मातरम इंस्टीट्यूट ऑफ हेलो फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। इस पहल के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में टेलीफोन पर बात करने के जब बात करेंगे तो हेलो की जगह पे वंदे मातरम बोलना है। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, आपको मालूम होगा ये सब। ठीक है। और किस राज्य सरकार ने नीति आयोग के तर्ज पर एक संस्था विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये भी महाराष्ट्र ही होगा। जैसे केंद्र में नीति आयोग है वैसे ही महाराष्ट्र में भी थिंक टैंक बनाया जाएगा। ठीक है। मारबत उत्सव जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव यह महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। भारत में नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाकर भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हंडी को खेल का दर्जा देने का घोषणा किया है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा किया गया है? सोलर रूफटॉप जो प्रोग्राम है ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सोलर रूफटॉप प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें सब्सिडीज़ के साथ आप सोलर रूफटॉप मतलब लगवा सकते हैं और सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उसके ऊपर छत पे सोलर रूफ पैनल है उसको लगाया जाएगा। और आपको मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 40% सब्सिडी पर सोलर मतलब पैनल दिया जा रहा है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये देखिए सोलर रूफ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश से बात करें अगर और भी ये फैक्ट्स की तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं बता दिया, इसका राजधानी जो है लखनऊ है। देश की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता वाला जो पार्क है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकसित किया जाएगा। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद नाम था वो वहाँ पे 3 नदी का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो इनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो सीट है ये कहाँ कहाँ, जैसे लोकसभा में 80 सीट सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा में 31 सीट सबसे ज़्यादा है, विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट 403 है, विधान परिषद में सीट जो है सबसे ज़्यादा 100 सीट है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक मतलब विधान मंडल है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। इसे याद कर लीजिएगा। अभी उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है उसको एशिया में
पहला एशियो पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में ही विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश को ही अभी हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश जल मैनेजमेंट में भी, वाटर मैनेजमेंट में भी टॉप पर रहा, शीर्ष स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी कैनरा बैंक। तभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा एसबीआई के द्वारा ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये एसबीआई का द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसबीआई लॉन्च ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के 6 राज्यों में ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अलावा इसमें क्या क्या ये लोग करते हैं, जैसे अभी हाल ही में 400 फूड पैकेट्स बांटे थे। ठीक है, विलेज ऑफ बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अडॉप्टेड अंडर एसबीआई ग्राम सेवा प्रोग्राम। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब जो भी ग्राम सेवा है उसमें फूड का या फिर मतलब हेल्प करते हैं ना, फूड पैकेज, और किसी को कुछ अनाज बना देना है तो वो देते हैं। ठीक है, तो ये एसबीआई का बहुत ही अच्छा स्टेप्स है। ठीक है, और ये 6 राज्य अभी कौन कौन से राज्य में ये ग्राम सेवा शुरू किया गया है? तो हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में, इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो 1965 में की गई थी इसकी स्थापना, और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी मनसुख मंडाविया। तो अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री है और अनुराग ठाकुर जो है ये यूथ मिनिस्टर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, फ्रीडम विथ फिट इंडिया प्लोग रन। ठीक है, और ये कब किया गया है? 2 अक्टूबर को किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर। और कहाँ पे किया गया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फ्रॉम 2 अक्टूबर। ठीक है, हाल ही में ये किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर, और ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में विश्व पशु दिवस जो है ये 4 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए वर्ल्ड एनिमल डे, अभी यहाँ पे जीव जंतुओं को बचाओ, विश्व पशु दिवस मनाओ, इसे याद कर लीजिएगा। और 4 जो अक्टूबर है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। ठीक है, अब कुछ आते हैं, जैसे अक्टूबर में कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो दुनिया भर में पशु कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दिवस वाले कुछ आते हैं इसमें, जैसे 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को नहीं, 3 अक्टूबर को, ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे फ्रेंड्स अभी तक के अक्टूबर के कुछ दिवस, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर सच में वीडियो अच्छा लगता है, प्रयास अच्छा लगता है, तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।